हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी और एमएससी की स्पेशल क्लासेज, जिसमें हम नॉन कोडेट और कोडेट जो है उनका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो जो है वो नॉन कोडेट के लिए पहला वीडियो है, जिसमें हम उसके कैरेक्टर्स और जो उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। डेली यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो हैं ये इनसे रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड होते रहेंगे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नॉन कोडेट जो है, हम अगर बात करें संपूर्ण जगत में जितने भी जीव जंतु हैं उनको आर्च व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 5 जगत में डिवाइड किया था। पाँच किंगडम बनाए थे उनके। 5 किंगडम थे, वो थे, एक तो था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। तो जो एनिमेलिया जो था उसमें सभी जंतुओं को रखा गया था और उन जंतुओं को 2 समूहों में डिवाइड किया गया था। 2 बड़े सब किंगडम बनाए थे, एक का नाम था नॉन कोडेट, दूसरे का था कोडेट। अभी हम थोड़ा देखेंगे कोडेट और नॉन कोडेट में डिफरेंट क्या है। तो हम बात करें अगर नॉन कोडेट की, तो नॉन कोडेट जो है उसमें ऐसे एनिमल को रखा गया जिसमें नोटोकोड जो है वो नहीं पाई जाती थी। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसका जो मतलब जो है, मीन जो है नॉन कोडेड शब्द का, उसका मीन है, नॉन का मतलब यहाँ है विदाउट यानी बिना, और कोड जो है उसका मतलब है नोटो कोड, और एटा जो है इसका मतलब होता है एक ग्रुप एनिमल का, यानी एक ऐसे एनिमल का ग्रुप जिसमें नोटो कोड जो है वो नहीं पाई जाती, उन सभी को नॉन कोडेड के अंतर्गत रखा गया। संपूर्ण जो जगत है उसमें नोटो कोड होने या ना होने के आधार पर उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो था एरजुकी, दूसरा था रज्जुकी। एरजुकी यानी नॉन कोडेट, रज्जुकी यानी कोडेट्स। जो नॉन कोडेट्स है उसमें नोटो कोड जो थी वो अपसेंट थी, जबकि कोडेट्स में नोटो कोड जो है वो उपस्थित होती है। दूसरी बात, नॉन कोडेट जो है वो कोडेट की अपेक्षा बहुत बड़ा जो है समूह है, जिसमें लाखों की संख्या में जो है वो प्राणियों की जो स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जिसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, आपको नॉर्मली ये याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं इसमें अलग अलग छोटे छोटे फाइलम बनाए गए। अलग अलग फाइलम में इस नॉन कोडेट को डिवाइड किया गया। जो हम क्लासिफिकेशन है वो आगे पढ़ेंगे अभी। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं उसमें लगभग 11.5 लाख जो हैं वो स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से इंसेक्ट एक क्लास आती है इंसेक्टा, जो 9.5 लाख जो है केवल उसके अंतर्गत स्पीसीज इंसेक्टा के अंतर्गत पाई जाती है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा स्पीसीज हैं। इसके अलावा मोलस्का जो है उसमें 93,000 के आसपास, प्रोटोजोआ जो है उसमें 80,000 के आसपास, स्पंज जो है इसमें 9,000 के आसपास, और सिलेंट्रेट्स जो है वो 11,000 के आसपास, निमेटोड्स 25,000 के आसपास, इकाइनोड्रमेट्स जो है वो 7,000 के आसपास जो है स्पीसीज जो है वो रखते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फाइलम जो हैं, ये फाइलम तो नॉर्मल जो मेजर फाइलम है ये बड़े फाइलम है। इसके अलावा बहुत सारे जो है माइनर फाइलम भी रखे गए हैं। कौन कौन से माइनर फाइलम है वो भी हम आगे क्लासिफिकेशन में उसका जो है अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको डायग्राम जो दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मान लो ये कोई एक एनिमल है, और ये एनिमल जो है इसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रही है एक नोट, जो ये जो संरचना है येलो कलर वाली, ये जो है एक खोखली रचना होती है जिसे हम नोटोकोड बोलते हैं या रज्जुक बोलते हैं। नॉर्मली ये जो नोटोकोड है वो अंतः कंकाल जो होता है एंडोस्केलेटल, उसका काम करती है, शरीर को सहारा प्रदान करती है, जो कि ऊपर एक नर्वे कोड जाती है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ये एक नर्वे कोड है, यानी अगर नर्वे कोड के नीचे नोटोकोड प्रेजेंट है तो कोडेट हैं, अगर नहीं है प्रेजेंट नोटोकोड तो वो सभी नॉन कोडेट हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ऐसे एनिमल्स की जिसमें ये नोटोकोड नहीं पाई जाती। इसके अलावा भी नॉन कोडेट और कोडेट जो हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, जैसे नर्वे कोड का पाया जाना, नोटोकोड का पाया जाना, और जो गिल जो स्लिट जो हैं, जो गिल छिद्र जो हैं उनका पाया जाना। ये 3 जो हैं ये मुख्य कैरेक्टर होते हैं नो कोडेटा के, और अगर ये तीनों ही नहीं पाए जाते तो उनको बोलते हैं नॉन कोडेट। देखिए, आगे अगर हम बात करें कि जो सभी नॉन कोडेट जो हैं इनको इनवर्टिब्रेट भी बोलते हैं। ये गोल्डन पॉइंट है, याद रखने वाली बात है कि नॉन कोडेट में जो क्या है कि नोटोकोड जो है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अपसेट होता है सभी ऑर्गेनिज्म में। यानी दूसरी भाषा में बोलूँ कि इनवर्टिब्रेट जो हैं उसमें नोटोकोड भी नहीं पाई जाती
और वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं पाया जाता। देखिए आगे जो है ये हम अभी देखिए नोटोकॉड जो पढ़ रहे हैं, ये नोटोकॉड जो है वो आगे जाके जो हायर एनिमल हैं उसमें वर्टिब्रल जो कॉलम होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ एनिमल हैं जिसमें केवल नोटोकॉड ही रहती है, कुछ एनिमल हैं जिसमें नोटोकॉड जो है वो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में ही कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि नोटोकॉड में तो नोटोकॉड पाई नहीं जाती, तो कन्वर्ट कैसी होगी? मतलब नॉन कोऑर्डिनेट तो हैं वो सभी, नोटोकॉड नहीं होने का नॉन कोऑर्डिनेट हैं वो सभी क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट में नोटोकॉड पाई जाती है लगभग सभी। नोटोकॉड पाया जाना तो सभी ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है, नोटोकॉड का पाया जाना कोऑर्डिनेट्स के अंदर। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आधे एनिमल जो है उसमें वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है नोटोकॉड, और आधे में नहीं होती। जिसमें होती है वर्टिब्रल कॉलम उसको हम बोल देते हैं वर्टिब्रेट, और जिसमें नहीं होती उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। यानी वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना जरूरी है। नोटोकॉड हो या ना हो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन नोटोकॉड जो है वो कन्वर्ट होना वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रेट के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो याद रखने वाले हैं, नोट कर लेना इसको। इसके अलावा अगर हम नॉन कोऑर्डिनेट्स के करेक्टर स्टार्ट करें तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहला जो करेक्टर मान ले हम साइज का, तो नॉन कोऑर्डिनेट्स जो है वो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उससे लेकर बहुत बड़े बड़े जो परिमाण के जो जीव जो हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसमें युगलिना और पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम बहुत छोटा एनिमल है। तो ये जो हैं ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रोटोजोआ जो हैं ये सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म का एक फाइलम है जो हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। इसके अलावा इसमें बहुत बड़े एनिमल्स भी आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट्स की शेप की या आकृति की तो इनमें लगभग सभी आकृति जो हैं उनके एनिमल पाए जाते हैं, और कुछ एनिमल जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनका आकार जो है वो निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे अमीबा जो है वो अपना जो आकार जो है, शेप जो है वो चेंज करता रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे कि स्पंज जो हैं वो क्या होते हैं, प्लांट के जैसे दिखाई देते हैं, पौधों के जैसे, उनको देखने पे पता ही नहीं चलता एनिमल है या प्लांट है। इसके अलावा जो सिलेंट्रेट्स जो हैं वो भी प्लांट के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये डायग्राम जो है ये एक साइकन का है, साइकन जो है वो स्पंज के अंतर्गत आता है। तो ये देख सकते हैं प्लांट जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ये एनिमल है। तो ये साइकन जो है वो एक स्पंज है, इसकी आकृति प्लांट लाइक होती है। सिलेंट्रेट्स जो हैं उसमें भी बहुत सारे एनिमल आते हैं। सिलेंट्रेट्स को हम अलग से पढ़ेंगे, हम एक एक फाइलम को अलग अलग पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टर कौन कौन से उनमें एनिमल आते हैं पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। वॉर्म जो है वो 2-3 टाइप के होते हैं, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म। तो ये जो वॉर्म जो है प्लेटियलमेथीज और एस्केलमेथीज जो है निमेटोड उसके अंतर्गत रखे जाते हैं 2 फाइलम के अंतर्गत वॉर्म को। और ये क्या होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और फ्लैट होते हैं, फीते जैसी आकृति होती है। ये टीनिया सोलियम जो है इसका डायग्राम दिखाया गया है जो प्लेटियलमेथीज में आता है। तो इसकी जो आकृति जो है टीनिया सोलियम की ये लीफ लाइक होती है। इसके अलावा एकाइनोडर्मेट्स जो हैं, एकाइनोडर्मेट्स जो हैं वो कुछ एकाइनोडर्मेट्स जो है वो स्टार शेप्ड होते हैं, तारे की आकृति के होते हैं। जैसे ये स्टार फिश दिखाई गई, एकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है ये। तो ये क्या है, स्टार शेप्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट में सिमेट्री की, देखिए सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम कोई एनिमल को कोई एक्स से काटें, कोई एक्सिस से, मान लो ये कोई एनिमल है और इसको कोई एक्सिस से काटें, मैं इसको ऐसे काटूं या ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, और ये कितने भागों में डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होता है तो ये सिमेट्रिकल है बराबर भागों में, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये एसिमेट्रिकल है। तो इस आधार पर जो सिमेट्री जो है वो अनेक टाइप की होती है। जैसे जो पोरीफेरा है, एग्जाम्पल के तौर पे पोरीफेरा है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि पोरीफेरा को ये जो डायग्राम है ये फिर साइकन का डायग्राम दिखाया गया है, साइकन या स्काइपा जो है उसका डायग्राम है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं अगर इस प्लांट को कैसे भी काटूं मेरे को 2 बराबर भाग नहीं मिलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनमें जो पोरीफेरा में जो क्या है एसिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं सिलेंट्रेट्स की बात करूँ तो सिलेंट्रेट्स का एक ये गुलदस्ता जैसा होता है, ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है सिलेंट्रेट का। तो ये प्लांट जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं अगर ऐसे काटूं या ऐसे काटूं या ऐसे काटूं तो ये बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं, इसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं कि रेडियल सिमेट्री उन एनिमल्स में पाई जाती है जिनकी आकृति जो है वो छत्ते जैसी होती है, यानी ये एनिमल है एक,
और ये एनिमल है और ये एक छत्ता मान लो, तो अगर मैं इसको एनिमल को ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, लेकिन शर्त ये है कि जो काट जो है ये क्या है, ये सेंटर से गुजरना चाहिए। तो एनिमल जो है वो बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो तस्तरीनुमा या छत्ते की आकृति जिस एनिमल की होती है उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायलैटरल या द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है, मान लो ये कोई एनिमल है, इसके ये दो हैंड और दो ये पैर हैं, अगर मैं इसको बीच से काटूं तो मेरे को दो बराबर भागों में एनिमल जो है वो मिल जाए। यानी हमारी अगर बात करें तो हम में भी ये बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये जो एग्जांपल है वो आर्थ्रोपोडा का दिया गया है, आप फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर्स में। ये क्या है, एक काटा गया है यहाँ पे, और ये दो बराबर भागों में जितनी टांगे इधर हैं उतनी ही दूसरे काट में आएंगी, ठीक है, एक आंख उधर एक आंख इधर। तो ये जो है बराबर दो पार्ट जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो गोल होते हैं, गेंद जैसे होते हैं, बॉल जैसे, और बॉल जैसे जो एनिमल होते हैं उसको मैं सेंटर से गुजरते हुए कोई भी काट से काटूं तो मेरे को दो बराबर भाग जो है वो प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं स्पेरिकल सिमेट्री। यानी सिमेट्री जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है, स्पेरिकल, बायलैटरल, रेडियल, और कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिकल होते हैं। और नॉन कोऑर्डिनेट जो है उनमें लगभग सभी प्रकार की सिमेट्रियों के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटा की, तो कोऑर्डिनेट जो है उसमें नॉर्मली बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है अधिकांशतः, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट में सभी जो हैं वो सिमेट्री पाई जाती है। ये भी अच्छा पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट अगर बात करें यहाँ कि इनकी हैबिट और हैबिटाट क्या है, इनका स्वभाव कैसा है और ये कहाँ रहते हैं, तो ये प्राणी जो है लगभग सभी स्थानों पे रहते हैं और अपने आवास के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, एडेप्टेशन आ गए, अनुकूल हो गए ये अपने आवास के प्रति। ये जो है लवणीय सागर या जो जलाशय जो हैं या वायु जो है या स्थल जो है, कोई भी आप जगह की बात कर लो, ये सभी जगह मौजूद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे कि प्रोटोजोआ जो है वो, कुछ प्रोटोजोआ मुक्त जीवी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग फैलाता है, ये एक प्रोटोजोआ है जो कि पैरासाइट्स होता है। इसके अलावा कुछ जो हैं वो सहभोजी होते हैं या सहजीवी होते हैं, यानी साथ साथ जीवन बिताने वाले। इसके अलावा जो स्पंज जो हैं, जिसमें मैंने अभी बात की साइकन की, वो एक्वाटिक होता है, पानी में रहता है। सिलेंट्रेट्स जो हैं वो प्लांट लाइक दिखाई देते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। इसमें सिलेंट्रेट्स में ओबिलिया, ओरिलिया सभी आते हैं, जो हम एक एक एनिमल को डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे धीरे धीरे वीडियो में। तो इसके अलावा वॉर्म जो हैं, प्लेटियलमेथिज और एस्केलमेथिज, ये कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, जैसे टेनिया एक पैरासाइट है, फेशियोला एपिटिका एक पैरासाइट है, जो सीप जो होती है, भेड़ जो होती है उसमें रहता है। बाकी हम जो हैं वो आगे धीरे धीरे इसकी स्टडी जो है वो एक एक करते जाएंगे। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स जो हैं उसमें कुछ आर्थ्रोपोड्स, ध्यान देना, नॉन कोऑर्डिनेट के जो एनिमल हैं सबसे ज़्यादा अडेप्टेशन जो है आर्थ्रोपोड्स में है, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स हैं एकमात्र ऐसे एनिमल हैं जिनमें फ्लाइट मैकेनिज्म पाई जाती है एवीज के बाद। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो मोस्ट अडेप्ट जो है एनिमल हैं। ये परभक्षी भी होते हैं, दूसरे एनिमल्स, छोटे एनिमल्स जो उनको खाते भी हैं, पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, और इसके अलावा एक्वाटिक पानी में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं। सभी जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आर्थ्रोपोड्स नहीं पाए जाते। और इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत एक इंसेक्टा क्लास आती है जो एंटोमोलॉजी में पढ़ी जाती है। तो उसमें अगर हम बात करें इंसेक्टा का, तो वो नॉन कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी क्लास है। इसके अलावा मोलस्का के अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ये जो है कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय, और कुछ एक्वाटिक होते हैं। तो ये इसकी हैबिटाट हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रेड क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी एनिमल जो हैं वो कोशिकाओं से, देखिए नॉर्मली हम देखते हैं कि सेल होती है और सेल आगे जाके टिश्यू बनाती है, और टिश्यू जो है वो आगे जाके ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन जो है वो आगे जाके सिस्टम बनाता है, और सिस्टम जो है वो आगे जाके पूरा जो है शरीर का निर्माण करता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कुछ एनिमल हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, कुछ एनिमल हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, केवल कोशिकाएं, कुछ हैं जिसमें टिश्यू पाए जाते हैं। आगे धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता गया,
आगे धीरे धीरे ऑर्गन बने, फिर सिस्टम बने, मतलब इनका एक पैटर्न रहता है, फिक्स पैटर्न। तो अगर हम बात करें, ये लगभग सभी कोटियों जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ग्रेड रखते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड यानी प्रोटोजोआ के यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। जैसे ये अमीबा है, ये केवल एक कोशिका है। एक कोशिका के अंतर्गत जितने फंक्शन एक कोशिका को करने चाहिए वो सभी फंक्शन जो है वो एक कोशिका करती है, यूनिसेलुलर एनिमल है। और इसका जो बाहर का जो आवरण है ये प्लाज्मा लेमा कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो ग्रेड है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है। इसके अलावा कुछ एनिमल जो हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, हालांकि वो उसमें टिश्यू नहीं बनते, आगे केवल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे स्पंज जो हैं यानी पोरीफेरा के जो एनिमल है, ये साइकन जो स्काइपा का जो एनिमल है इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो मिलकर जो हैं वो अलग अलग काम करती हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनते। तो उसका जो ग्रेड है वो सेलुलर ग्रेड हो गया। इसके अलावा कुछ में आधी कोशिकाएं आधे टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे सिलेंट्रेट्स जो हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इसका ग्रेड जो है वो सेल और टिश्यू जो ग्रेड है वो हो गया। इसके अलावा देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, आगे जो सेलुलर ग्रेड है वो पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड, और आगे प्लेटियल मेथिज में आते आते हमें ऑर्गन ग्रेड मिल जाता है। उससे आगे जो है वो सिस्टम बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्रम जो है वो याद रखना है हमको और नोट कर लेना है। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो भी यही पॉइंट हमारे काम आने हैं। हर एनिमल्स में, हर एक फाइलम में हम इन्हीं पॉइंटों की बार बार चर्चा करेंगे, तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा ध्यान से दे लेना। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम जो है वो जो हायर जो नॉन कोडेड होते हैं, जैसे आर्थ्रोपॉड्स एनिमल्स जो हैं, और इसके अलावा एनेलिड्स जो हैं, मोलस्का जो है, काइनोडर्मेटा जो है, उनमें जो है वो सिस्टम ग्रेड पाया जाता है। तो ये कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका ग्रेड हो गया। इसके अलावा हम जो सिलोम जो है उसको भी 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और इनमें जो है नॉन कोडेट में सभी प्रकार की सिलोम जो है वो पाई जाती हैं। जो देखिए जिस सिलोम क्या होती है कि जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो ये मान लो एक्टोडर्म है, इसमें इन्वेजिनेशन होता है, तो एक्टोडर्म ये अंदर की तरफ धंसता है। इस प्रकार इसमें जो है आगे जाके अंदर एक खोखली जगह का निर्माण होता है, गट और जो बॉडी वॉल जो होती है, जो आहारनाल और जो बाह्य भित्ति जो होती है शरीर की, उसके बीच खोखली जो है एक जगह पाई जाती है जिसको हम बोल सकते हैं सिलोम। और ये सिलोम, ये खोखली जगह आहारनाल और बॉडी वॉल के बीच है या नहीं है, या आदि है आदि नहीं है, इस आधार पर हम एनिमल्स को हैं वो 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एसिलोमेट एनिमल, दूसरे एनिमल स्यूडोसिलोमेट, तीसरे जो है वो सिलोमेट एनिमल। तो ये जो हैं नॉन कोडेड जो इनमें तीनों प्रकार के एनिमल आते हैं। शुरुआत के जो एनिमल हैं जैसे हम बात कर सकते हैं प्लेटियल मेथिस तक, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट और प्लेटियल मेथिस। शुरुआत के जो 3-4 जो फाइलम हैं उनमें जो सभी एनिमल हैं वो एसिलोमेट आते हैं, यानी इसमें बाह्य स्तर जो है एक्टोडर्म होता है और अंदर का स्तर जो है वो मेसोडर्म होता है, और सबसे अंदर जो है वो एंडोडर्म होता है। हालांकि ध्यान देना ये प्लेटियल मेथिस का है क्योंकि तीनों स्तर प्लेटियल मेथिस में पाए जाते हैं। उससे पहले जो है वो डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं एनिमल जो है, और प्लेटियल मेथिस के एनिमल जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यानी 3 स्तर पाए जाते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। जबकि अन्य जो हैं वो जो पहले वाले उसमें जैसे पोरीफेरा है उसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म जो स्तर है वो 2 स्तर पाए जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्तर जो है वो पहले 2 स्तर बनते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है 3 स्तर बनते हैं। तो अगर प्लेटियल मेथिस की बात करें तो ये एसिलोमेट है क्योंकि इसमें जो है वो सिलोम नहीं पाई जाती, गट और भित्ति के बाहर खोखली जगह जो है, खोखली जो रचना जो है वो नहीं पाई जाती, इसलिए ये एसिलोमेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे स्यूडोसिलोमेट की, तो जो राउंड वॉर्म जो हैं वो एस्केल मेथिस में आते हैं, निमेटोड या एस्केल मेथिस में। तो उसमें क्या होती है कि बाहर के स्तर जो है वो एक्टोडर्म होता है और अंदर का स्तर जो है वो मेसोडर्म होता है, और सबसे अंदर जो है वो एंडोडर्म होता है। लेकिन मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच खोखली जगह पाई जाती है, पर उसमें भी कुछ कोशिकाएं जो हैं वो ऐसे तैरती रहती हैं, कुछ कोशिकाएं जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होती हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सिलोम है ये पूर्ण रूप से नहीं है, या ट्रू सिलोम नहीं है ये वास्तविक सिलोम। तो इसे हम बोलते हैं कि ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल हैं। जो स्यूडोसिलोम पाए जाते हैं जिन एनिमल में वो स्यूडोसिलोमेट कहलाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं स्यूडोसिलोमेट के, वो एग्जाम्पल हो गए राउंड वॉर्म यानी एस्केल मेथिस।
इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा जो टाइप का है सिलोमेट, जो हायर जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट हैं वो सभी सिलोमेट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एस्केल मेथिस के आगे जितने भी एनिमल है, एनेलिडा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है, तो ये सभी एनिमल जो हैं वो सिलोमेट एनिमल होते हैं। एग्जाम्पल दिखाए गए हैं एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्मेट और जितने भी कोऑर्डिनेट हैं ये सभी भी क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। क्योंकि इनमें बाहर का स्तर होता है वो एक्टोडर्म होता है और अंदर का जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, मेसोडर्म, और जो सबसे जो अंदर का स्तर होता है वो होता है एंडोड्रम। और एंडोड्रम और ये जो एंडोड्रम है ये गट का निर्माण करता है आहारनाल का, और आहारनाल और ये जो बॉडी भित्ति जो है, आहारनाल और ये जो बॉडी भित्ति है इसके बीच ये खाली जगह पाई जाती है और इस खाली जगह को हम बोलते हैं सिलोम। हालांकि हम सिलोमेट जो एनिमल हैं उसको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ जो है वो एंटेरोसिलोमेट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्काइजोसिलोमेट होते हैं। यानी सिलोम जो है उसका निर्माण किस आधार पर होता है, सिलोम का निर्माण भी दो आधार पर हो सकता है। देखिए अगर सिलोम जो है वो एंडोड्रम जो है, एंडोड्रम उसके अंतर्गत कुछ जो सेल हैं, कोशिकाएं जो हैं वो ऐसे बाहर निकल जाएं और बाहर निकलें और मिजोग्लियल सेल बोलते हैं उनको, वो मिजोग्लियल सेल जो है वो आगे जाके सिलोम का निर्माण करें तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो है वो एंटेरोसिल टाइप के एनिमल हैं। और अगर वो स्काइजोसिल टाइप के एनिमल है। और अगर हम आगे बात करें कि कुछ एनिमल्स जो हैं उसमें एंडोड्रम की जो सेल हैं वहाँ पे ये मान लो एक्टोड्रम है, ये एंडोड्रम है, और जिसमें ये क्या है कि यहाँ पे दो पाउच बनते हैं और वो पाउच धीरे धीरे अलग होते हैं, वो पाउच धीरे धीरे अलग होते हैं और बाहर जो है वो सिलोम का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो एनिमल हैं वो एंटेरोसिलोम कहलाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एंटेरोसिल टाइप के होते हैं। इसके अलावा ये कुछ एनिमल्स जो हैं, ये हमने सिलोम की बात की, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखिए नॉर्मली हम इनका क्रम जो है वो याद रखते हैं। जैसे इनका कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट जो हैं, अगर हम इसमें बात करें सिमेट्री की तो सबसे पहले एसिमेट्रिकल या स्फेरिकल आते हैं प्रोटोजोआ में, फिर स्लेंटेड में रेडियल आते हैं, उसके बाद जो हैं आगे जो हैं वो बायलेटरल सिमेट्री के हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनमें सिलोम की तो सिलोम जो है पहले एसिलोमेट आते हैं, फिर स्यूडोसिलोमेट आते हैं और फिर सिलोमेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, पहले प्रोटोप्लाज्मिक आता है, फिर सेलुलर आता है, फिर सेल टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन आते हैं, फिर सिस्टम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनमें कुछ पॉइंट्स और जो हैं वो आगे अगर हम अध्ययन करें उनका तो वो है श्वसन तंत्र की। इसमें श्वसन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उत्सर्जन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगर हम बात करें श्वसन की तो हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ें तो ये बहुत छोटे एनिमल होते हैं। शुरुआत के जो एनिमल हैं वो नॉर्मली उसमें कोई अंग या ऑर्गन तो होता नहीं है। ये तो है नहीं कि उसमें किडनी हो और किडनी के द्वारा वो अपना उत्सर्जन कर रहे हैं, फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं उनके द्वारा वो अपना श्वसन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें तो केवल एक कोशिका है या कुछ में कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ में थोड़े टिश्यू हैं, है ना। तो प्लेटियल मेथिस तक ऑर्गन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जो इनमें जो है वो सभी प्रकार के अंग जो हैं वो पाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार कि प्रोटोजोआ है वो अपनी बॉडी सरफेस जो है उसके द्वारा ही क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है। नॉर्मल हम मान सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, एक सेल है जिसके अंतर्गत ये न्यूक्लियस है, ये कुछ और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो हैं ये पाए जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये अपनी जो बॉडी सरफेस जो है, ये जो बाहर वाली भित्ति है, इससे सीधा क्या करता है, O2 को अंदर लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है बॉडी सरफेस द्वारा। और ये जो है विसरण द्वारा जो है, ये डिफ्यूजन द्वारा जो है ये मैकेनिज्म होती है। डिफ्यूजन आप जानते ही होंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना कोई गैस का। तो ये जो प्रोटोजोआ है वो बॉडी सरफेस द्वारा अपना क्या करते हैं, रेस्पायरेशन की क्रिया करते हैं। इसके अलावा पोरीफेरा की अगर बात करें तो पोरीफेरा जो एनिमल हैं ये भी क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा ही श्वसन करते हैं। इसके अलावा हम पोरीफेरा में पढ़ेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है, हालांकि अभी आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें, क्योंकि हम जब पोरीफेरा को अलग से पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन और करेक्टर्स, तो उसमें आएगा एक पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पोरीफेरा का यही है, वाटर कैनाल सिस्टम। हम वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इन पे हम वाटर कैनाल सिस्टम पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा इस पर। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एक सिस्टम पाया जाता है नाल का बना हुआ, नलियों का बना हुआ,
और ये जो सिस्टम है ये पोरीफेरा में लगभग सभी काम कर देता है, रिप्रोडक्शन का हो, उत्सर्जन का हो और ये श्वसन का हो, जितने भी काम है ये वाटर कैनाल सिस्टम द्वारा करते हैं पोरीफेरा के सदस्य। केवल इतना याद रखना है, अभी डायग्राम को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। इसके अलावा सिलेंट्रेट्स की बात करें तो ये भी बॉडी सरफेस के द्वारा क्या करते हैं, अपना श्वसन जो है वो काम करते हैं। ये हम नॉर्मली ये नॉन कोडेड के करेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये मैं जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल से इसका अध्ययन किया जाएगा, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप बने रहें बस हमारे साथ। इसके अलावा एनेलिड्स जो हैं इसमें स्किन के द्वारा जो है वो स्टडी की जाती है, स्किन के द्वारा जो है वो रेस्पायरेशन किया जाता है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स जो है, इसके आर्थ्रोपोड्स जो है वो तो मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो है एनिमल जो है वो नॉन कोडेड के आर्थ्रोपोड्स है। इसमें गिल्स पाए जाते हैं, फेफड़े भी पाए जाते हैं, और ये जो कुछ जो इंसेक्ट जो है इनमें ट्रेकिया जो सिस्टम है वो पाया जाता है, ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है। ये ट्रेकिया क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, गिल्स क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, वो धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे आगे की वीडियो में। इसके अलावा एकाइनोडर्मेट जो है उसमें क्या होता है, इसमें ट्यूब फिट पाए जाते हैं, और जो डर्मल ब्रेंकिया जो है वो पाया जाता है। देखिए जिस प्रकार पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार एकाइनोडर्मेटा में एक सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एकाइनोडर्मेटा में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। आपको केवल नाम याद रखना है अभी कि एकाइनोडर्मेट में एक सिस्टम पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर जो है वो बाहर से लेना और अंदर लेके फिर उसको वापस बाहर निकालना, और ये एक सिस्टम जो होता है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है। और इसके द्वारा जो जिस प्रकार पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पूरे काम करता है, श्वसन का, उत्सर्जन का, जनन का, उसी प्रकार जो है एकाइनोडर्मेटा में जो है वो सभी काम जो है लगभग काम जो है वो फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है वो इसके द्वारा कर दी जाती है एकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा। तो ये तो हो गई श्वसन की बात। अगर हम बात करें उत्सर्जन की कि नॉन कोडेट में उत्सर्जन के लिए क्या क्या पाए जाते हैं, तो नॉर्मल प्रोटोजोआ में तो वही कहानी, प्रोटोजोआ में तो सीधा जो CO2 है वो बाहर छोड़ी जाती है सेल के द्वारा, तो सेल मेम्ब्रेन द्वारा। पोरीफेरा में जो है वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा, वाटर कैनाल सिस्टम केवल नाम याद रखना है आपको अभी। सिलेंट्रेट जो है वो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके द्वारा सीधा ही CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है। और इसके अलावा जो उत्सर्जित उत्पाद जो है वो नॉर्मल ध्यान देना है यहाँ पे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सिलेंट्रेट्स जो है इनमें जो उत्सर्जित उत्पाद है वो नॉर्मली मुख्य तौर पे क्या बनता है, अमोनिया बनता है, क्योंकि ये सभी क्या पाए जाते हैं इसमें जो है ये सभी एमोनोटेलिक हैं। ये अमोनिया जो है उसका उत्सर्जन करते हैं क्योंकि ये पानी में रहते हैं। नॉर्मली हम जो उत्सर्जित जो उत्पाद जो हैं वो एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट जो हैं उसके आधार पर एनिमल्स को हम 2-3 टाइप पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एनिमल होते हैं एमोनोटेलिक, एक होते हैं यूरियोटेलिक और एक यूरिकोटेलिक। तो अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो पानी जहाँ अधिकता में पाया जाता है, जिसको आसानी से पानी मिल जाता है, वो क्या करते हैं, अमोनिया का त्याग करते हैं, इसलिए हम उसको एमोनोटेलिक बोलते हैं। और ये सभी जो एनिमल हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, यानी लगभग ये जो शुरुआत वाले जो नॉन कोऑर्डिनेट के फाइलम है इनमें सभी एनिमल जो है लगभग क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। इसके अलावा प्लेटियल मेथिस में है एक विशेष सेल पाई जाती है जिसे ज्वाला कोशिका या फ्लेम कोशिका बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है, केवल नाम याद रखना है। फ्लेम सेल जो है वो इसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये डायग्राम जो है ये फ्लेम सेल का है और ये प्लेटियल मेथिस में पाई जाती है। उत्सर्जन जो है वो उसका काम करती है, केवल आपको एक बार नाम याद रखना है। अच्छा, आगे जो है जो डेवलपमेंट हो गया, आगे धीरे धीरे ऑर्गन बन गए, तो अब जो है वो नेफ्रिडिया बनने या किडनी बननी स्टार्ट हो गई। प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, मिजोनेफ्रिडिया, ये नेफ्रिडिया भी 2-3 टाइप के होते हैं। तो एनालिड्स जो है उसमें नेफ्रिडिया द्वारा होता है, मोल्स्का जो है उसमें नेफ्रिडिया द्वारा होता है, और जो ऑर्थोपोड है उसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं श्वसन के लिए। लेकिन मोल्स्का में इंसेक्ट जो है उसके द्वारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ट्यूब पाई जाती है जिसे मेलपिगियन ट्यूब बोलते हैं। मेलपिगियन ट्यूब एक उत्सर्जी अंग है, किसका, इंसेक्ट्स का। किस और फाइलम की बात करें तो ऑर्थोपोडा का। और एकाइनोडर्मेटा जो है उसमें फेगोसाइट जो हैं सेल्स जो हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, उत्सर्जन का काम किया जाता है। इसके अलावा ये तो हो गई रिप्रोडक्शन, ये तो हो गए रेस्पायरेशन और उत्सर्जन वाले पॉइंट। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो नॉर्मल हम जानते हैं रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, एसेक्सुअल में एक ही एनिमल की या एक ही ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉन कोऑर्डिनेट में जो है वो दोनों टाइप के जो रिप्रोडक्शन जो है वो पाए जाते हैं।
हालांकि हम देखेंगे कि सेक्सुअल जो है वो किस प्रकार होता है, प्रत्येक फाइलम में अलग अलग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में कैसे होता है, पोरीफेरा में कैसे होता है, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मिटा, सब में हम अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट बता रहा हूँ ओनली कि इसमें दोनों टाइप के जनन पाए जाते हैं। हालांकि इसमें पार्थेनोजेनेसिस जो है अनिषेक जनन जो है वो भी पाया जाता है, जैसे इंसेक्ट में, हॉर्नीबी में बिना निषेचन के जो है अंडे का डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है, इसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट में दोनों टाइप के होते हैं, आंतरिक और बाह्य होते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें लार्वा बनते हैं, जिन एनिमल में लार्वा बनते हैं उसमें उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, यानी एम्ब्रियो बन गया उससे सीधा एडल्ट बनेगा तो वो तो हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर एम्ब्रियो बन गया उसके बाद लार्वा बन गया और उसके बाद एडल्ट बनता है तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्तन। तो इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। अगर हम बोलें कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन के दौरान लार्वा बनते हैं और लार्वा में क्या होता है, कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस जो है इसके द्वारा क्या होता है, लार्वा जो है वो आगे वयस्क या एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेटा के, बहुत ज़्यादा जो लार्वा हैं वो मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एमोसिट लार्वा है, प्लेनुला लार्वा है। एमोसिट लार्वा जो है वो पोरीफेरा का होता है, प्लेनुला लार्वा जो है वो सिलेंट्रेस का होता है, प्लूटियस लार्वा जो एकाइनोडर्मेट्स का होता है। इसके अलावा जोइया लार्वा भी पाया जाता है, मेटाजोइया लार्वा, नोप्लेसियन लार्वा, ये सभी लार्वा जो हैं वो आर्थ्रोपोडा के होते हैं। इसके अलावा अब हम अगला टॉपिक की बात करते हैं, हमारा जो है नॉन कोऑर्डिनेट का जो है क्लासिफिकेशन जो है। नॉन कोऑर्डिनेट जो है हम नॉर्मली, मैंने बताया कि जो एनिमल किंगडम है उनको दो बड़े बड़े जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार किया गया है, देखिए एनिमल किंगडम जो है उनके दो सब किंगडम बनाए गए हैं। एक सब किंगडम का नाम है प्रोटोजोआ, दूसरे का नाम है मेटाजोआ। और प्रोटोजोआ जो है उसको आगे एक फाइलम में डिवाइड किया गया है जिसमें आते हैं सभी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक फाइलम भी है और एक प्रोटोजोआ सब किंगडम भी है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रोटोजोआ जो है इसके एग्जाम्पल यूग्रेना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, वर्टिसेला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये जो सभी हैं वो फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं। और दूसरा जो किंगडम है मेटाजोआ, मेटाजोआ जो किंगडम है उसमें हम बात करते हैं कि उसको जो है वो 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड किया गया है। 3 इनके और ज़्यादा जो छोटे छोटे किंगडम जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से एक आता है मिसोजोआ, एक आता है पैराजोआ और एक आता है इंटेरोजोआ। मिसोजोआ जो है उस मिसोजोआ में मिसोजोआ फाइलम आता है, ये एक माइनर फाइलम है मिसोजोआ। तो ये मिसोजोआ फाइलम जो है वो मिसोजोआ जो है इंफ्रा किंगडम के अंदर ही आता है। एक इंफ्रा किंगडम होता है पैराजोआ, और पैराजोआ के अंतर्गत जो फाइलम है वो आता है पोरीफेरा। इसके अलावा जो इंटेरोजोआ इसको आगे जो समिति जो है, हमने पढ़ा था पीछे कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कुछ एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो उस सिमेट्री के बेस पे एनिमल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इंटेरोजोआ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो रेडिएटा, दूसरे बायलेटेरिया। रेडिएटा जो है वो सिलेंट्रेटा के फाइलम में आते हैं। सिलेंट्रेटा फाइलम जो है वो रेडिएटा सिमेट्री पाई जाती है उसमें, तो ये सभी रेडिएटा में आते हैं। यानी सिलेंट्रेटा का कुछ वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग अध्ययन भी करते हैं, जैसे उसे हम बोलते हैं निडेरेरिया और टिनोफोरा। तो ये दोनों क्या हैं, सिलेंट्रेटा ही है। तो सिलेंट्रेटा जो है वो सभी रेडिएटा जो है उसमें के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा बायलेटेरिया जो है, बायलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, जिसमें ये आगे फिर डिवाइड किए गए 3 भागों में, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। यानी सिलोम के आधार पर, बेस क्या है इनका, सिलोम, जिसमें सिलोम पाई जाती है वो यूसिलोमेट, जिसमें वास्तविक सिलोम नहीं पाई जाती है वो सूडोसिलोमेट, और जिसमें सिलोम पाई नहीं जाती वो एसिलोमेट। तो एसिलोमेट में आते हैं प्लेटियल मेथीज, एक मेजर फाइलम प्लेटियल मेथीज का वो तो आता है एसिलोमेट में। और एक रिंकोसिला या निमल्टीनिया जो है, नेमल्टीनिया जो एक माइनर फाइलम है, ये भी किस में आता है, एसिलोमेट में आता है। इसके अलावा सूडोसिलोमेट जो है उसमें एक जो है मेजर फाइलम जो है वो एस्केलमेथीज आता है, निमेटोड्स। इसके अलावा 2 तो हैं वो माइनर फाइलम भी आते हैं, एक तो आता है एंटोप्रोक्टा, एक आता है एकेंथोसेपोला।
ये जो है 3 जो है वो स्यूडोसिलोमेट है। यानी हम बोलेंगे कि आगे जो है ये नॉन कोडेट जो है इनको बहुत सारे फाइलम में डिवाइड किया गया है। कुछ फाइलम जो है माइनर फाइलम है, कुछ मेजर फाइलम है। तो प्रोटोजोआ, देखना, ध्यान देना, यहाँ पे मैं अभी दूसरे कलर से इसको दिखा रहा हूँ। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और प्लेटियलमेथीज, एस्केलमेथीज, ये मेजर फाइलम है। बाकी जो बच गए मिजोजोआ, इसके अलावा सिलेंट्रेटा भी मेजर फाइलम है। इसके अलावा निमिल्टीनिया, एंटेरोप्रोक्टा, एक्थेंथोसेपोला, ये सभी माइनर फाइलम है। अच्छा, ये तो हो गई स्यूडोसिलोमेट एसिलोमेट की बात। अगर हम बात करें एसिलोमेट यूसिलोमेट की बात, जिसमें सिलोम पाई जाती है, उसको भी आगे क्या है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो यूसिलोमेट जो है वो कोडेट है, और दूसरे जो सिलोमेट हैं उनको बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे फाइलम बनाए गए हैं। इसमें से एक तो एक्टोप्रोक्टा है, एक ब्रेंकियोपोडा, इसके अलावा एक फोरोनिडा, एक मोलस्का, एनेलिडा और स्पाइनकुलिडा। इसके अलावा जो है इकायूरोइडिया, इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स, इसके अलावा केलोग्नेंथा, इसके अलावा एकाइनोड्रमेटा, इसके अलावा पोगोनोफोरा और हेमिकोडेट। यहाँ भी जो हैं ये मैं कुछ ये येलो कलर से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो हैं ये इसमें जैसे मोलस्का है, एनेलिडा जो है, आर्थ्रोपोडा जो है, एकाइनोड्रमेटा जो है और हेमिकोडेटा जो है, ये 5 जो हैं वो क्या है मेजर फाइलम है, और बाकी जो बच गए वो माइनर फाइलम है। इसके अलावा यहाँ भी 1, 2, 3 और 4, ये क्या है मेजर फाइलम है। तो 4 और 5 ये तो क्या हो गए 9 तो टोटल जो हो गए 9 जो है वो तो नॉन कोडेट के मेजर फाइलम हो गए। इसके अलावा ये जो बाकी जो बच गए ये कुछ जो हैं ये सभी के नॉन कोडेट के माइनर फाइलम है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो है वो कोडेट, वो अलग से हमारी एक बुक लगती है कोडेट्स, उसके अंतर्गत उसकी स्टडी की जाती है कि उसका आगे जो है वो उसके कैरेक्टर क्या हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्लासिफिकेशन किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका कौन कौन से एनिमल आते हैं, और उसका जो अध्ययन है वो भी हम अपनी दूसरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे नॉन कोडेट के साथ साथ ही कोडेट। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना और वो वीडियो को ओपन करना और आप आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो थी ये हमारी क्लास थी आज की पहली क्लास, जिसमें हमने कुछ नॉन कोडेट्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो पढ़े और क्लासिफिकेशन पढ़े। अब हम क्या करेंगे, आगे की जो क्लास है उसमें प्रोटोजोआ को अलग पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा को अलग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके एनिमल्स भी पढ़ेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम करते जाएंगे और हमारा जो सिलेबस जो है, हमारी जो बुक है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट होगी। प्लीज़ आप साथ बनाए रखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लें, और अपने सभी फ्रेंड्स को जो है वो ज़रूर बोल दें कि एनिमोलॉजी स्टडी चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। बिकॉज यहाँ पे जो है वो आपको नॉन कोडेट और कोडेट जितने भी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जो हैं जो क्लासेज जो हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद बने रहने के लिए।